रेशमा नाम की एक 38 साल की महिला थी। उसके पास एक मकान था जिसे वो किराए पर दिया करती थी। एक दिन 24 साल का एक लड़का उसके पास आया और कहा, मुझे किराए पर कमरा चाहिए। रेशमा ने उसे अपने घर में कमरा किराए पर दे दिया। 2 दिन बाद रेशमा ने सोचा, क्यों ना इस लड़के से एडवांस किराया ले लिया जाए। वो उसके कमरे के पास गई, लेकिन देखा कि दरवाजा बंद था। रेशमा सोचती है, क्यों ना इसे खिड़की से टोक दिया जाए। फिर जब वह खिड़की से झांक कर देखती है तो लड़का अपने फोन में कुछ ब्लू फिल्म देख रहा होता है और अजीब हरकतें कर रहा होता है। रेशमा उसे कुछ देर तक देखती रहती है, लेकिन जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता तो वह सीधे उसके कमरे में चली जाती है। लड़का रेशमा को सामने देखकर हैरान रह जाता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी रेशमा बोलती है, जो वीडियो तुम देख रहे हो वैसी वीडियो मुझे भी पसंद है। ये वीडियो मेरे साथ भी तुम देख सकते हो। फिर एक जगह बैठकर यह दोनों अश्लील वीडियो का मजा लेने लगते हैं। अब रेशमा अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी रेशमा उस लड़के के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। अब यह लड़का समझ जाता है कि रेशमा क्या चाहती है। फिर यह लड़का रेशमा के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि रेशमा की हालत खराब कर देता है। अब इन दोनों को चरम सुख का आनंद मिल रहा था। लगभग आधे घंटे तक यह लड़का उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब इन दोनों का यह काम लगभग 3 महीने तक चलता है। 3 महीने के बाद यह जो रेशमा नाम की औरत होती है, यह इस लड़के के साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी की है, जहां रेशमा नाम की एक महिला रहती थी। रेशमा की उम्र करीब 38 साल थी और उसके पति का कुछ साल पहले निधन हो चुका था। रेशमा की एक 18 साल की बेटी भी थी, जो 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। रेशमा के पास एक मकान था जिसमें 5 कमरे थे। इनमें से 2 कमरे वह खुद के लिए इस्तेमाल करती थी, जबकि 3 कमरे खाली पड़े थे। उसने आस पड़ोस के लोगों से कह रखा था कि अगर कोई किराएदार चाहिए तो उसे बता दें, क्योंकि वह अपने खाली कमरों को किराए पर देना चाहती थी। बिहार से राजा नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र करीब 24-25 साल थी और जो देखने में 6 फुट लंबा और हट्टा कट्टा था, कुछ दिन बाद दिल्ली पहुंचा। राजा सीधे रेशमा के घर गया और कहा, मुझे आपके यहां किराए पर एक कमरा चाहिए। मैं पास की एक कंपनी में जॉब करता हूं। रेशमा ने उसे कमरा किराए पर दे दिया। राजा ने एडवांस में कुछ पैसे भी दे दिए। इसके बाद राजा रेशमा के घर पर आराम से रहने लगा। एक दिन रेशमा को अचानक कुछ अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ गई। उसने इधर उधर फोन किया, लेकिन कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। फिर उसने सोचा, क्यों ना राजा से कुछ एडवांस पैसे मांग लूं। राजा का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था, तो रेशमा उसी तरफ जाने लगी। जैसे ही वह राजा के कमरे के पास पहुंची, उसने कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनी। वह रुककर सोचने लगी, ये कैसी आवाजें आ रही हैं। रेशमा जैसे ही राजा के कमरे की खिड़की से अंदर झांकती है तो देखती है कि राजा अपने फोन पर ब्लू फिल्म देख रहा है और कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। ये देखकर रेशमा हैरान रह जाती है। करीब 5 मिनट तक वह चुपचाप उसे इसी हालत में देखती रहती है, लेकिन जब उससे और सहन नहीं होता तो वह गुस्से में फौरन राजा के कमरे में घुस जाती है। जब राजा अपनी मकान मालकिन को कमरे के अंदर देखता है तो वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है, लेकिन रेशमा उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि यह जो वीडियो तुम देख रहे थे, यह वीडियो तुम मेरे साथ भी तो देख सकते हो। मुझे भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है। फिर यह दोनों एक जगह बैठकर उन वीडियो का मजा लेने लगते हैं। रेशमा उन वीडियो को देखकर काफी उत्तेजित हो जाती है। वह अपने आप को जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो उस लड़के के साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती हैं। राजा समझ जाता है कि रेशमा क्या चाहती है। फिर राजा भी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। फिर दोनों एक एक करके सारे कपड़े उतार देते हैं। अब राजा रेशमा के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि रेशमा की हालत खराब कर देता है। अच्छा, रेमा को भी काफी आनंद आ रहा था, इसीलिए वह भी राजा का भरपूर साथ दे रही थी। दोस्तों,
अब रेशमा को जब भी मौका मिला करता था, वह इस लड़के के कमरे में जाती थी और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अब एक दिन जो रेशमा होती है, वह अपनी बेटी के साथ रात को सो रही होती है। दोस्तों, अचानक 11 बजे के करीब रेशमा की आंख खुल जाती है। वह दबे पैरों अपने कमरे से बाहर निकलती है और उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। करीब 10 मिनट बाद रेशमा की बेटी की भी आंख खुल जाती है। जब वो देखती है कि उसकी मां बिस्तर पर नहीं है, तो सोचती है, मां इतनी रात को कहां जा सकती है। वो अपनी मां को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन मां का कहीं पता नहीं चलता। फिर उसे ख्याल आता है, क्यों ना ऊपर छत पर जाकर देखा जाए, हो सकता है मां वहां गई हो। रेशमा की बेटी मां को ढूंढते हुए छत की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो उस लड़के के कमरे के पास पहुंचती है, तो उसे अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अब उस लड़के के कमरे की जो खिड़की होती है, उस खिड़की में से झांक कर देखने लगती है, तो उसकी मां उस लड़के के साथ संबंध बना रही थी। वह लड़का उसकी मां के साथ भरपूर आनंद ले रहा था। अब जो यह लड़की होती है, चुपचाप इन दोनों की अपने फोन में एक वीडियो बना लेती है और अपने कमरे में आकर लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद पीछे से इसकी मां भी आ जाती है और वह भी अपनी बेटी के पास आकर सो जाती है। अगले दिन सुबह जब होती है, रेशमा मंडी में सब्जी बेचने के लिए तैयार होने लगती है। जाते जाते वो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, तू भी मेरे साथ चल, थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन उसकी बेटी जवाब देती है, मां, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, आज मैं नहीं जा पाऊंगी। रेशमा सब्जियां उठाती है और मंडी के लिए निकल जाती है। उस दिन संडे था, तो वो लड़का भी अपने कमरे में ही था और फोन पर मूवीज वगैरह देख रहा था। दोस्तों, जब सुबह के 11 बज जाते हैं, तो रेशमा की जो बेटी होती है, वह तुरंत ही उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है और उसके पास ही जाकर बैठ जाती है। वह लड़का उससे कहता है कि बहन जी, क्या बात है, किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें बता दीजिए। फिर रेशमा की बेटी उससे कहती है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। वह लड़का कहता है कि हाँ, पूछिए। रेशमा की बेटी उससे कहती है कि कल रात तुम मेरी मां के साथ क्या काम कर रहे थे। सुबह जब वह लड़का रेशमा की बेटी की बात सुनता है, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वह एकदम सन्न रह जाता है। तभी रेशमा की बेटी अपने फोन में एक वीडियो दिखाते हुए कहती है, देखो, जब तुम ये सब कर रहे थे, मैंने तुम दोनों की वीडियो बना ली थी। ये सुनते ही लड़का डरकर उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये तो तुम्हारी मां की मर्जी से हुआ था। रेशमा की बेटी उसकी बात सुनकर एक पल के लिए रुकती है और फिर कहती है, अगर तुम ये सब मेरी मां के साथ कर सकते हो, तो मेरे साथ क्यों नहीं। अब वह लड़का जब यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। फिर रेशमा की बेटी अपने फोन में इन दोनों की एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि जब तुम यह काम कर रहे थे, तो मैंने तुम दोनों की वीडियो बनाई ली थी। अब राजा उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, यह तुम्हारी मां की मर्जी से ही हुआ है। अब यह लड़की उस लड़के से कहती है कि जो काम तुम मेरी मां के साथ कर सकते हो, वह काम तुम मेरे साथ भी तो कर सकते हो। अब लड़का जब उसकी यह बात सुनता है, तो मना नहीं कर पाता है और कहता है कि ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद वह लड़का इस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। लड़की को भी काफी अच्छा लग रहा था, वह भी उसका अच्छे से भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे के साथ इसी तरीके से करते हैं और उसके बाद यह लड़की अपने कमरे में आ जाती है। दोस्तों, रेशमा की बेटी को जब भी मौका मिलता था, वह उस लड़के के साथ मौके का फायदा उठाया करती थी। अब इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 11 बजे के करीब रेशमा अपनी बेटी के साथ सो रही थी। अचानक इसकी बेटी की आंख खुल जाती है और दबे पैरों अपने कमरे से बाहर निकलती है और उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। थोड़ी देर के बाद रेशमा की भी आंख खुल जाती है। वह अपने पास अपनी बेटी को ना पाकर परेशान आ जाती है और इधर उधर उसकी तलाश करने लगती है। तभी जैसे ही वह उस लड़के के कमरे के करीब पहुंचती है, तो उस लड़के के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज आ रही थी। अब रेशमा खिड़की खोल के जब देखती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी बेटी उस लड़के के साथ संबंध बना रही थी और यह दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ दे रहे थे। अब रेशमा को गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही वह उस लड़के के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। थोड़ी देर के बाद अंदर से दरवाजा खोला जाता है
तो रेशमा की बेटी अंदर से बाहर निकलती है। अब रेशमा उस लड़के को बुरा भला कहने लगी थी, तरह तरह की बातें कहने लगी थीं। तभी उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है कि तुम इनको क्यों डांट रही हो, तुम भी तो इनके साथ गलत काम करती हो, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा है। फिर वह अपनी माँ को वह वीडियो दिखाने लगती है और कहती है कि यह देखो, तुम इस लड़के के साथ कर रही थी। अब रेशमा उस वीडियो को जब देखती है तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप खड़ी रहती है और वह कहती है कि ठीक है, मैंने भी किया है, तुमने भी किया है, अब क्यों ना मिलकर इस लड़के के साथ इसी तरीके का काम में किया जाए। अब उसकी बेटी भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है। अब यह लड़का भी मान जाता है क्योंकि इसको तो अच्छा लग रहा था। अब कभी माँ के साथ तो कभी बेटी के साथ, कभी बेटी के साथ तो कभी माँ के साथ, ये सिलसिला चलते रहता है। 3 महीने बाद वो लड़का बहुत कमजोर हो जाता है, इतना कि एकदम सुख के कांटा जैसा दिखने लगता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब रेशमा उसे इस हालत में देखती है तो तुरंत अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टर उससे पूछते हैं, अरे भाई, 3 महीने में इतना कमजोर कैसे हो गया? लेकिन वो कुछ नहीं बताता। जब डॉक्टर सख्ती से पूछते हैं तो लड़का टूट जाता है और सब सच बता देता है। वो कहता है, डॉक्टर साहब, ये माँ बेटी 3-4 महीने से मेरे साथ गलत काम कर रही हैं। मेरी हालत खराब हो गई है। मैं बचने की कोशिश करता था, लेकिन इनके पास मेरी वीडियो है। लड़का डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर साहब, ये माँ बेटी मुझे धमकाती थीं कि अगर मैंने कुछ किया तो ये मेरी वीडियो वायरल कर देंगी और मुझे जेल भिजवा देंगी। इसी डर से मैं उनकी बात मानता रहा। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और तुरंत पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस आती है और लड़के का बयान लेने लगती है। लड़का पुलिस से कहता है, तुमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन्हें सजा दो। मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। मैं यहां से चला जाऊंगा, तुम इन्हें छोड़ दो। इस पर रेशमा बोल पड़ती है, साहब, इसे ऐसे कैसे जाने दूं? मेरी बेटी के पेट में इस लड़के का बच्चा है, वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। रेशमा पुलिस से कहती है, साहब, अब मैं अपनी बेटी की शादी कहां करवाऊंगी? मैं चाहती हूं कि इस लड़के की शादी मेरी बेटी से करा दी जाए। इसके बाद मैं इनकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। जो मेरी जमीन जायदाद है वो भी मैं इस लड़के के नाम कर दूंगी। पुलिस ये बात समझ जाती है और कहती है, ठीक है। फिर इस लड़के और रेशमा की बेटी की शादी करा दी जाती है। इसके बाद दोनों अपनी जिंदगी साथ में जीने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।